देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा पर हिंदू सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने दिया बयान। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता के समर्थन में खुलकर उतरे हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ता। एचएसएस के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप शर्मा बोले, अगर भारत के कानून और संविधान को कोई नहीं मानता तो उसे इस देश में रहने का हक नहीं है। यह अराजकता जो आज देखने को मिल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले CAA के दौरान भी ये पत्थरबाज कर चुके हैं आगजनी और उपद्रव। जी ने जो बयान दिए हैं और उसके बाद उन्होंने संविधान को मानकर और एक आत्मीयता जो इंसान के लिए होनी चाहिए, उन्होंने धर्म के हिसाब से अपनी एक माफ़ी भी मांगी है। तो इस पर जो आज का माहौल है, मैं उस पर हम लोगों ने विचार करने हेतु यहाँ पर ये इस मीटिंग का आयोजन किया। क्या कहना चाहते हैं उस संबंध में? नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही था या गलत था, क्या लगता है आपको? सभी को पता है कि जो उन्होंने कहा वो सत्य है। जो लिखा हुआ है वही उन्होंने बोला। किसी के मन में कोई धारणाएं अपने आप नहीं जन्मती हैं, सब उन्होंने लिखा हुआ बोला है। लेकिन उसके पहले उन्होंने भी तो हिंदुत्व पर आघात किया है, जिसकी वजह से नुपुर शर्मा जी ने उन पर वापस से प्रहार किया उसी शब्दों में। लेकिन उनकी एक इंसानियत देखिए, धर्म के प्रति आस्था देखिए। जिसकी अपने धर्म के प्रति आस्था है, उसने दूसरे धर्म को भी आहत ना करते हुए उन्होंने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने माफी भी मांगी है। तो मुझे नहीं लगता कि नुपुर शर्मा जी को लेकर इतनी हिंसा, जो आपने खुद ही देखा होगा, हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को उन तक को नहीं छोड़ा गया। इस हिंसा में उनको भी लिया गया है, जबकि उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए जो हमारे देश का भविष्य है, उन तक को नहीं छोड़ा गया। तो हम कैसे मान लें कि हमारे जो दूसरे संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, वो हमारे धर्म को या दूसरे धर्मों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है नुपुर शर्मा के प्रति? नुपुर शर्मा जी का हम पूरा समर्थन करते हैं। हमारा पूरी हिंदू सेवा समिति उनका समर्थन करती है और हम उनके लिए जब भी उनको जरूरत पड़ेगी, चाहे वो तन मन धन और धर्म के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और हम उनको पूरा समर्थन देंगे। ये बात तो आप फोन पे भी उनसे कह सकती थी। ये यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के बीच एक जागरूकता लाना चाहते हैं कि आपका धर्म ना ही आपको आहत करने के लिए है, ना ही धर्म हमें आहत करेगा और ना ही हम धर्म को आहत कर सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जनता को पता हो ये बात कि आपके लिए जो लड़ रहा है, आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए। कि नुपुर शर्मा जी ने जो बयान दिया है, ये बहुत बड़ा बयान नहीं था। मैं नहीं मानती कि इसके लिए उनको इतना पूरे कंट्री में पूरा आपने हिंसा पैदा कर दी। ये गलत बात है। और आपके ही कहने पे हमेशा ही CAA, NRC, इन सब पे विरोध हुआ। क्यों नहीं कोई और हिंदू धर्म क्यों नहीं आ जाता है? क्यों नहीं ये लोग हिंसा करते हैं? हमेशा ही आपके नाम आगे क्यों आ जाते हैं? बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा, पूरे देश का जो माहौल चल रहा है, देश में कई जगह पर हिंसाएं हो रही हैं, हिंसा जैसा माहौल है। तो ये बहुत चिंतन का विषय है। चूँकि मैं हिंदू सेवा समिति, हिंदू संगठन का मुखिया हूँ और भारत का जागरूक नागरिक हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन पत्थरबाजों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आपके धर्मगुरु, आपके धार्मिक नेताओं के द्वारा हमारे सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणियां काफी बार की जा चुकी हैं, जिस पर हमने संविधान पर विश्वास रखते हुए कानूनी प्रक्रिया को अपनाया, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन कभी भी रोडों पर आकर मैंने हिंसा का माहौल उत्पन्न नहीं किया। इन लोगों के हिंसा करने के माहौल से यह स्पष्ट होता है, यह हमारे भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं। यदि भारत के संविधान पर विश्वास नहीं रखते हैं, भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानते हैं, तो भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा आपके माध्यम से इस बात का कहना है, जो व्यक्ति भारतीय संविधान को
भारत के कानून को, भारतीय न्याय व्यवस्था को नहीं मानता है, वह इस देश में रहने का अधिकार नहीं रखता है। ये अराजकता जो आज की जा रही कोई नई नहीं है। इससे पहले भी CAA, NRC विरोध प्रदर्शन में इन्होंने पूरे देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न किया। आज नुपुर शर्मा तो एक उनको बहाना मिला है। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा ने वही कहा जो नुपुर शर्मा ने पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है तो सबसे पहले जिस जगह पर यह बयान लिखा हुआ है उस बयान को आप डिलीट कराइए। आप इस किताब को लिखने वाले और लिखवाने वाले पर सबसे पहले मुकदमा लिखवाइए। नुपुर शर्मा ने सिर्फ वही कहा जो पढ़ा है। यदि हम और आप या जो आज ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये भी जो पढ़ते हैं वही तो कहते हैं। इसलिए नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, सत्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कहा है।